तो इतने सालों के बाद भी पासवान जाति को बिहार सरकार ने कुछ नहीं दिया। माननीय मंत्री चिराग जी नीतीश कुमार जी के साथ हैं, केंद्र में हैं। तो आप जिस जाति का वोट लेकर के आप बने हैं, मंत्री बने हैं, आप पार्टी चला रहे हैं और उस जाति के लोगों पे लाठीचार्ज हो रहा है और खामोश है, तो ये तो कहीं ना सवाल खड़ा होता है। तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि 23 तारीख को लाखों की संख्या में पासवान समाज हम लोगों के नेतृत्व में आए और सरकार ने लाठी चार्ज किया। और हमारी मांग जो है प्रमुखता से वही है कि चौकीदारी का जो हम लोगों का है उसको दिया जाए पासवानों को। हम नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार में इस वक्त पासवान समाज का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है। एक तरफ चिराग पासवान ने पासवान समाज से वादा तो किया और अनशन को तोड़वाकर एक हफ्ते का समय मांग लिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान एक सप्ताह के अंदर पासवानों का जो मुद्दा है उसे खत्म कर पाएंगे? क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा? पासवान समाज अपने हक के लिए जब सड़क पर उतरते हैं तो बिहार पुलिस जो है उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटती है और इसी मुद्दे पर FIR भी नीतीश कुमार पर दर्ज किया गया है। क्या कुछ तमाम मामले हैं? हम तमाम मामलों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं पासवान समाज के नेता अमर आज़ाद पासवान जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से इस वक्त बिहार में पासवान का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, चिराग पासवान से आप लोगों को कितना भरोसा है? पहले देखिए, माननीय चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं और जाति का एक कोर वोट पासवान है जो अभी खासा नाराज चल रहा है। क्यों नाराज है? नाराजगी की वजह है आरक्षण है और जो पासवान जाति का जो चौकीदारी है वो पिछले कई दशक से, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने से, उस अंग्रेज़ों से भी पहले में मैंने अंग्रेज़ों ने और पहले भी उनको गिफ्ट में ये पहरेदारी का काम दिया था। उस समय उनको एक पैसा भी वेतन नहीं मिलता था। वो गांव की रक्षा करते थे, रखवाली करते थे, लाठी लेकर के खड़ा रहते थे कि कोई चोरी ना करे, कोई डकैती ना करे। ये काम था पहरेदार का है। तो इतने सालों के बाद भी पासवान जाति को बिहार सरकार ने कुछ नहीं दिया। माननीय मंत्री चिराग जी नीतीश कुमार जी के साथ हैं, केंद्र में हैं। तो आप जिस जाति का वोट लेकर के आप बने हैं, मंत्री बने हैं, आप पार्टी चला रहे हैं और उस जाति के लोगों पे लाठीचार्ज हो रहा है और खामोश है, तो ये तो कहीं ना सवाल खड़ा होता है। तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि 23 तारीख को लाखों की संख्या में पासवान समाज हम लोगों के नेतृत्व में आए और सरकार ने लाठी चार्ज किया। और हमारी मांग जो है प्रमुखता से वही है कि चौकीदारी का जो हम लोगों का है उसको दिया जाए पासवानों को। हम सब इनका 80% तक, अभी भी आप जाएंगे गांव में तो पासवान जाति के लोग ही चौकीदार मिलेंगे। तो ये नियम था कि उनके आश्रितों को जो होते थे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो जाते थे। तो अपने और कई चौकीदारों की तो हत्या हो गई। तो आप बताइए, जिनकी हत्या हो गई, हम लोगों ने इतना कुर्बानी दिया और उनके परिजन को, उनके आश्रितों को अगर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? लाश उठाता है, बताइए, चौकीदार। कोई चीज़ घटना होता है तो चौकीदार करता है। और चौकीदार जो हम लोग अनुसूचित जाति के हैं और इतने वर्षों से, और देखिएगा कि अभी जाति जनगणना हुआ है, हम लोग दूसरा जाति हैं, बिहार के सबसे बड़े जाति हैं और जो पहला अनुसूचित जाति में है। तो हमारा कुछ ये नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं। और जो पार्टी है, राजनीति कर रहे, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमको अपने समाज का अधिकार है जो। और बताइए, 50 साल हो गया चौहरमल मोकामा में, अभी तक वहाँ का स्मारक स्थल नहीं बना है, क्योंकि दलित हैं बाबा चौहरमल और इतने बड़े हमारे कुल देवता है रामविलास पासवान जी जाते थे, वहाँ पर लाखों लोग जुटते हैं। उनकी आशाएं, उनका जो ये कहाँ जाएगा? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आक्रोश है पासवानों का जो सरकार को देखने को मिलेगा। ठीक है, आक्रोश है सरकार को देखने को मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान जो हैं वो दिल्ली से बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि मेरे रहते हुए बिहार में पासवानों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। लेकिन वही चिराग पासवान आज पटना पहुंचे, लेकिन पटना पहुंचने के बाद इन मुद्दों पर एक बयान जारी नहीं होता है उनसे। तो उम्मीद है अभी भी, इतना सब कुछ होने के बाद? मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो कुछ करें पासवानों के लिए। मुझे उम्मीद है कि वो कुछ करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये पासवान समाज के लिए ही बहुत ही निंदनीय है। एक तो वो आए, यहाँ पटना आए
और एक जिन्हें लाठी लगा, जिनको चोट लगा, जो प्रदर्शन में शामिल थे, उनसे किसी से भी मिलने का काम नहीं किए। तो ये एक सवालिया निशान है, आप लोग उनसे पूछिए। हमारे बड़े भाई समान है माननीय चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, मगर समाज के अधिकार और संविधान से कोई समझौता नहीं। कितना भी बड़ा कोई मंत्री बन जाएंगे, मगर समाज हमारा सर्वोपरि है, उसका अधिकार, उसका आरक्षण सर्वोपरि है। तो जो हमारा मांग है, जो हम मांग किए हैं उसमें कि रामविलास पासवान जी, भोला पासवान शास्त्री जी का, मुंगेरी लाल जो थे उनके रिकमेंडेशन पे जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला है, पंचायती राज में सबको आरक्षण दिया गया है, उन लोगों की प्रतिमा बिहार की राजधानी में बने। अभी तो ये टेलर हम लोगों ने दिखाया है। जहाँ तक हमें फीडबैक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और जो हमारे जो लोग हैं, अभी ये पूरा गांव-गांव तक फैल चुका है कि ये सरकार पासवान विरोधी है, पासवानों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं। पासवान के अलावे भी ताती तत्वा का मामला है। आदरणीय जो दलित नेता हैं, मंत्री हैं, सिर्फ चिराग जी ही नहीं, बहुत सारे एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, जो बिहार से बने हैं। देखिए, अनुसूचित जाति का जो हम लोगों का 22 जाति था, अब बताइए 1 जुलाई 2015 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक संकल्प निकालते हैं और ताती तत्वा जो ओबीसी जाति के थे उनको आप अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा देंगे। अब सोचिए कि 9 साल में हम लोगों का कितना आरक्षण गया। हमारे समाज के लोग पासवान, चमार, धोबी, मांझी, रजवार, ये सब रजक, ये सब बनते नौकरी में जाते, कोई मुखिया बनता, कोई ये बनता। अब तो वो हमारा सीट खा लिया। तो अब इन लोगों को जो रिजर्व सीट से चुनाव जीतते हैं, उनको क्या दिमाग उनको काम कर रहा है बताइए। रिजर्व सीट क्यों बना? हम सवाल करना चाहते हैं उन सभी दलित नेताओं से, अपने समाज के लोगों से, ये सवाल उनके लिए छोड़ रहे हैं कि आरक्षित सीट बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का जो पूना पैक्ट हुआ क्यों बना था कि हम सीट जीत जाएं और समाज को देखे नहीं, उनका आरक्षण का हनन हो देखे नहीं। कितना कुर्बानी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, संविधान लिखा, लोगों से लड़े, तब जाके आज उसी आरक्षण संविधान के बदौलत ना कोई भी जो यहाँ से मंत्री बन के गए हैं, माने वो भुला गए हैं क्या अपनी हैसियत क्या है। अगर कोई कहता है कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है और हम समाज को नहीं देखे, तो आप जनरल सीट से खड़ा होकर लड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। आपका कहने का मतलब तो चिराग पासवान के तरफ ही जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने ही कहा था कि आप लोग अपना आरक्षण वापस कर सकते हैं। हम किन्हीं को नहीं कह रहे, हम उन सभी आरक्षित सीट से जीतने वाले लोगों को कह रहे हैं, और ख़ास करके जिनकी पार्टियां हैं उनको कह रहे हैं कि आपने आरक्षण के लिए क्या किया, आरक्षण को बचाने के लिए क्या किया। अभी जो हमारे पासवान समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, अभी लोकसभा के चुनाव के बाद कम से कम 4 दर्जन सिर्फ पासवानों की हत्या हुई है। कहीं रविदास को भागलपुर में गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया पुलिस के द्वारा, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई नेता का स्टेटमेंट नहीं है। गया में हमारे एक मांझी थे, उनका हाथ काट दिया गया, कहीं कुछ नहीं है। तो हम तो बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अभी टेलर है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग गांधी मैदान भी भरने का काम करेंगे। समाज तैयार है, पूरा आंदोलित है, और आरक्षण संविधान से कोई समझौता नहीं। आपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एफआईआर किया, क्या कारण है कि सीएम पर आपने एफआईआर कर दिया? सीएम के बारे में कोई बोलने से पहले डरता है, और आप उन्हीं पर एफआईआर कर रहे हैं, वो भी ST/SC एक्ट के तहत। देखिए, हम किसी से डरते नहीं हैं, और हम जो हैं गलत अगर कोई भी करेगा व्यक्ति, तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत सारे काम किए, मैं उनका बहुत ही फ़ैन हूँ, मैं चर्चा करता हूँ। मगर आप आरक्षण विरोधी जो काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति के चलते कभी दलित महादलित कर देते हैं, कभी पिछड़ा अति पिछड़ा कर देते हैं अपना सत्ता में बनने के लिए। तो आप बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, हम सवाल है, कोई भी सुनेगा, हमारे जो दर्शक है आपके न्यूज़ चैनल में, आज़ादी के इतने वर्ष 70-78 साल, लगभग 75-78 साल बीत गए हैं। तो उस समय जो अनुसूचित जाति का लिस्ट बना, तो उस समय इस आधार पे बना था कि हमें लोग अछूत मानते थे, यानी कि हम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं थे। तो हमें प्रिविलेज मिला, हमें रिजर्वेशन मिला, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। तो आज़ादी के इतने वर्ष बाद प्रधानमंत्री कई हुए, वो दलित नहीं था, कई मुख्यमंत्री हुए, कई स्टेटों का, वो ज़्यादातर एक बहन जी यूपी में मायावती जी जो ज़्यादा समय तक एक रही दलित। बाकी सब क्या कर रहे थे कि जो आपको ओबीसी के लोगों को दलित बनने पे मजबूर हो जा रहे हैं,
इसका मतलब आप सरकार जो बना वो काम नहीं किया, उनमें आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक विकास नहीं हुआ, ये तो सरकार का फेल्यूर है ना। और बताइए, आप जनरल को ओबीसी में डालिएगा, ओबीसी को एससी एसटी में डालिएगा, ये तो अब मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये तो आप लोग गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और एससी एसटी आर्टिकल 341 में ये प्रावधान है कि कोई भी राज्य सरकार बगैर संसद के, राष्ट्रपति के अनुमति के, वहाँ जब प्रस्ताव पारित होता है और राष्ट्रपति का जब तक साइन मुहर गेजेट नहीं जब तक पास होता है, जब तक आप किसी भी अनुसूचित जाति का आप दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो उस आप जानते हुए संवैधानिक पद पर आप हैं, दैट मीन्स आप दलित समाज के आरक्षण जानबूझ के कर रहे हैं। ये एक अपराध है कि कोई भी समूह को एससी एसटी जो समाज से आता है उसका शिक्षा, नौकरी या सामूहिक हानि जो करे, नुकसान करे, उस पर एससी एसटी दर्ज मुकदमा होता है, ये प्रावधान है। तो हमने ये आवेदन दिया है। अब देखिए, ये सब आवेदन हम तो रिसीविंग ले लिए हैं, अब नहीं करेंगे तो हम फिर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये गलत हुआ है। 9 साल से हमारा आरक्षण का बंदरबाट हुआ है। मतलब आप नीतीश कुमार पर एफआईआर करके उनकी पुलिस से आप ये उम्मीद रखे हैं कि वो कार्रवाई करा, नहीं करेंगे तो आप कोर्ट तक जाने का धमकी दे रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे कोर्ट तक? कोर्ट क्यों नहीं? अब ये नहीं है कि पहले का शेड्यूल कास्ट नहीं है कि आप शेड्यूल कास्ट को डरा के धमका करके आप उसे टॉर्चर करिएगा और उसके अधिकार नहीं दीजिएगा। अब मैं एलएलएम हूँ, तीन सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री है, पटना यूनिवर्सिटी से मैं एडवोकेट हूँ पटना है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी और चौहरमल जी का आशीर्वाद लेकर के हम लोग रामविलास जी के विचारों पे चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। चाहे गोली लगे, चाहे बम चले, कोई लाठी चले, हम डरने वाले नहीं हैं। फिर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम है, अगर नहीं कुछ भी सुनवाई हुई तो हम लोग फिर से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मतलब फिर से एक बार पटना में आप लोग उतरने के लिए तैयार हैं 1 हफ्ता बाद, अगर नहीं आप लोगों की मांगे पूरा हो? उसमें जितना लोग थे ना, उसका कई गुना ज़्यादा आएंगे। और हम अभी भी सरकार से कहना चाहते हैं, उन दलित नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को सुने और दिलवाएं। सिर्फ आश्वासन से नहीं चलेगा, सिर्फ आश्वासन से चलने वाला नहीं है। जूस पिला के चल दिए तो हम सवाल करेंगे 1 सप्ताह बाद आपसे कि जूस पिलाएं और क्या हुआ जूस का रिजल्ट, पूछेंगे। आप ही है, मीडिया है, और सड़क तो हमारा है। सदन में अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सड़क पे कोहराम मचा देंगे। लेकिन लाठी भी तो बिहार पुलिस की ही है। हाँ, लाठी भी तो बिहार पुलिस की है। क्या दिक्कत है? ऐसे भी तो दलित को गोली मार दे रहा है, दलित लड़ के मरेगा, अपने अधिकार के लिए लड़के मरेगा। गोली मार दे रहा, दलितों की हत्या कर दे रहा है ना गांव में, जिसको कोई देख नहीं रहा, तो हम लोग लड़ के मरेंगे। ऐसे क्यों मरेंगे? लड़ के मरेंगे, पुलिस की गोली खा के मरेंगे। अब इस स्वाभिमान और से कोई समझौता नहीं है। देखिए, अमर आज़ाद जी को आप सुन रहे थे। इस वक्त जिस तरीके से बिहार में माहौल बना हुआ है, ये सीधा चिराग पासवान को संदेश भेज रहे हैं कि 1 हफ्ता का आपने समय लिया था, अगर 1 हफ्ता में उचित कार्रवाई नहीं होता है तो 1 हफ्ते के बाद 1 लाख से फिर से अधिक और लोग जो हैं वो पटना में दिखेंगे, पटना की सड़कों पर दिखेंगे। अपने अधिकार के लिए पासवान समाज एक बार फिर से आपको लड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।